वेलकम बैक टू पावर प्ले। और फराज अहमद जो कि आपके लास्ट रेड बॉल में एज अ बैकअप विकेटकीपर शामिल थे और जिन्होंने कायद आजम ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है, उनको ड्रॉप एक तरह से ड्रॉप कर दिया जाएगा स्क्वाड से और यंग हसीबुल्ला को एज अ बैकअप विकेट कीपर जो है वो शामिल कर लिया जाएगा इन स्क्वाड में। तो इस पे सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या ये सिलेक्शन जस्टिफाई होती है या नहीं होती। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सरफराज अहमद का अब जो है पत्ता साफ कर दिया गया है वसीम भाई ने अपने जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब है उनकी इंटेंशन शुरू के अंदर यही थी कि सरफराज को सबसे पहले कैप्टनसी से हटाओ। वो तो मिसबा साहब ने कर दिया था हमारे। उसके बाद जो है फिर आपके वाइट बॉल फॉर्मेट से पूरा उनको हटा दिया, फिर रेड बॉल फॉर्मेट से भी उनको हटा दिया, मतलब सिर्फ ये कि एज अ रिजर्व या बैकअप विकेट कीपर के नाम पे उनको रखा गया था, अब वो भी हटा दिया गया उनको। तो फाइनली इससे साफ साबित हो रहा है कि सरफराज अहमद का इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है। ठीक है, रही बात है हसीबुल्ला और मोहम्मद रिजवान, आपको भी पता है मोहम्मद रिजवान भाई कितने अच्छे बैट्समैन हैं। अब मोहम्मद रिजवान अभी आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर, वो तो उन्होंने ड्रॉ कर दिया था ना, ड्रॉ करवा दिया था उस सिचुएशन में। जब विनिंग करना होगा, जैसे विनिंग टारगेट चेस करना हो आपको या पे कोई स्कोर लगाने होंगे, फिर मैं देखता हूँ कितनी लंबी इनिंग्स खेलता है मोहम्मद रिजवान। नो हेट टू मोहम्मद रिजवान, लेकिन वो एज अ टेस्ट मैच प्लेयर मुझे लगता है कि वो एज अ बेटर प्लेयर नहीं है। सरफराज अहमद ने रिसेंटली कायद आजम ट्रॉफी के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और एक सेविंग इनिंग्स बलूचिस्तान के खिलाफ उन्होंने अभी खेली रिसेंटली, जो जिसमें सेंचुरी मारी है। बिल्कुल। तो अब आप बिल्कुल। इंटेंशंस देखिए आपके सामने क्लियर है। जी। देखिए बात आपकी बहुत हद तक सही है कि रिजवान ने टेस्ट में रन्स तो करे हैं लेकिन अभी तक मैच विनिंग रन उनसे आना बाकी है। मतलब अगर मैं इंग्लैंड वाली सीरीज से उनका हुआ हम्म। था ना कमबैक, मतलब 2020 में लेके जाता हूँ मैं आपको इंग्लैंड में। तो वहां से रिजवान जो है वो आए थे टीम में। तो 2020 इंग्लैंड हो गया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड टूर हुआ, फिर वेस्ट इंडीज टूर हुआ। और इनमें भी रन्स आए रिजवान के, लेकिन विनिंग कॉज में जो है इतने वो कोई रन्स खास हमें रन नहीं है, नहीं आए। हाँ मतलब विनिंग इम्पैक्टफुल। कॉज में नहीं है। हाँ। उसके बाद मैं आ जाऊं एक आपकी साउथ अफ्रीका सीरीज में रावलपिंडी टेस्ट में जो उनकी मेडन सेंचुरी आई थी, वो एक अच्छे टाइम पे आई थी पाकिस्तान की क्रूशियल स्टेज पे। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैच विनिंग टाइप नॉक थी वो। और उसमें शायद मैन ऑफ द देखिए मैच भी मिला था। मसला पता है क्या है, अफान? और ये है कि रिजवान का स्क्वाड में होना या विकेट कीपर खेलना मसला नहीं है, मसला ये है कि आपने बैकअप विकेट कीपर में से भी सरफराज को हटा दिया। सबसे बड़ा मसला ये है आपका। मसला ये है। एक्सपीरियंस आपका कहाँ बिल्कुल। है? बिल्कुल। बिल्कुल यही देखिए, मेरे हिसाब से तो श्रीलंका में भी एज अ बैट्समैन सरफराज जगह बना सकते थे जितने वो बेस्ट चॉइस स्पिनर थी। में स्ट्रॉन्ग है। हाँ स्पिनर में जितने वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे यहाँ असल में देखिए एक मसला ये है कि हमारे यहाँ हॉर्सेस फॉर कोर्सेज का ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन इंडिया ने पंट को कंफर्म करा है, वरना इससे पहले तक इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर साग खेलते थे और फॉरेन टूवर्स पे पंट खेलते थे एज अ कीपर। ये इंडिया ने भी एक्सपेरिमेंट करा है। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इनकी तरफ से कि यार उस सरफराज की एज हो गई है 35 ईयर्स की। तो मैं मतलब आपको तो पता ही है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर्स अभी गुजरे हैं, रिसेंटली रिटायर हुए हैं, बीजे वॉटलिंग जिनका नाम था। उन्होंने अपना पूरा करियर ही लेट थर्टीज में खेला है। सिमिलरली मैं आ जाऊं ब्रैड हैडिन ने अपना पूरा करियर थर्टीज के बाद खेला है। और सिमिलरली मैं आ जाऊं मैट प्रायर, जो इंग्लैंड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर्स थे बैट से, उन्होंने भी अपना पूरा करियर लेट थर्टीज में खेला है। तो टेस्ट क्रिकेट इज नॉट देखें वही अबाउट बात है, यंग एज गन्स। इज टी जस्ट अ ट्वेंटी में हम नंबर। बिल्कुल बोलते हैं फ्रेश एज इज प्लेयर्स जस्ट होने अ चाहिए। नंबर, जब तक आपकी फिटनेस है देखिए। आपके ऊपर कोई आपको कर नहीं सकता। ब्रेड हॉक थे जो उनके ऑस्ट्रेलिया के देखिए चाइना मैन, उन्होंने 40 प्लस होके भी मैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है। मैं तो देखिए उससे आगे बात कर रहा हूँ ना। आप तो ये जस्ट नॉट द नंबर वाली बात कर रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि T20 में मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि फ्रेश लेग्स की जरूरत होती है। ये एज प्लेयर का गेम नहीं है। लेकिन जहां तक टेस्ट की बात आए ना, तो एज्ड प्लेयर्स आर मोर प्रेफरेबल देन यंग प्लेयर्स। यंग प्लेयर्स को उन करंट सिचुएशंस टेम्परामेंट उनका कम होता है। और आप किसी भी दुनिया की टीम में उठा के देख लें, कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट आया होगा यंग, जिसने टेस्ट सीने बर्स्ट करा होगा, मेच्योर प्लेयर ही टेस्ट में रन्स करते हैं। तो आप आपको एज अ आप बैकअप ऑस्ट्रेलिया देखिए में अभी देख लो, आपका एम क्या जब है, व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज में योर आपकी एम। टीम गई थी, यंग लॉर्ड गया था आपका, क्या हाल हुआ था आपका? टिम पेन। टिम पेन। नहीं। हाँ मुझे एक और याद है, टिम पेन। उन्होंने अपने लेट 38 39 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी की है।
तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका एम क्या है। देखिए टेस्ट में आप प्लेयर डेवलप नहीं करते, टेस्ट में आप मेच्योर प्लेयर्स को खिलाते हैं। इसलिए टेस्ट कैप की दुनिया में ज्यादा वैल्यू क्यों है, क्योंकि टेस्ट कैप उसी को दी जाती है जो अपनी मतलब जिस दिन जो वो टेस्ट डेब्यू कर रहा है ना, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो टेस्ट डेब्यू में ही टेस्ट जितवा दे। और मेंटली भी वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना खेल के सीजन प्लेयर होना चाहिए, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो हम डिस्टिंग्विश करना चाहिए टेस्ट और T20 में। आपका एम क्या है, कि आपका एम है 5 टेस्ट जीतना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है या ग्रूम करना है? टेस्ट में कौन सा प्लेयर ग्रूम होता है, आप मुझे बता दें। मुझे एक कौन जो कौन आपने इससे वर्ल्ड पहले में आपने कैरी बात की थी करके ग्रूम करता है? एक्सेप्शनल टैलेंट, जो मतलब यंग लॉट का, एक मुझे और एक इंडिया की सीरीज याद आती है जो उन्होंने गैबा के अंदर जो जीती थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक वो सीरीज नजर हम्म। आती है, और एक मेरे ख्याल से श्रीलंका की जो करुणा रात्ने के अंडर जो उन्होंने जीती थी, अगेन मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका थी, जो उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने खेला था टेस्ट। टेस्ट मैच जीता था वो, बिल्कुल। कुशाल नहरा ने जो 150 कर दिया था हाँ, तो वो लास्ट भी एक टेस्ट। यंग लॉट था। उसके अलावा तो खैर मेजोरिटी केसेस के अंदर आप देख लें कि एक्सपीरियंस प्लेयर ही आपको कैरी करके जाते हैं। तो ये पॉइंट है जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब को समझना चाहिए कि एक्सपीरियंस टेस्ट में एक्सपीरियंस चलता है, यंग नहीं चलता। अच्छा, इसके आगे मैं बढ़ूंगा सरफराज वाली बात से आगे। तो अब हमारी जो शाही अभी देखें, अभी तो बहुत सारी बातें जो है वो अजीबो गरीब चल रही है। पहले आई बात कि शाहीन जो है वो 6 मंथ्स के लिए आउट हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगले दिन पीसीबी की मीडिया रिपोर्ट आती है कि नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई स्कैन नहीं है, 14 डेज की वो रेस्ट है और फिर वो गुड टू हुआ है। और हमने देखा भी शाइन जो है वो नॉर्मल, मतलब कोई ऐसा लग नहीं रहा कि रिहैब वगैरह उनका चल रहा है, क्योंकि कल भी वो वेडिंग भी अटेंड करने गए थे। और तो मतलब बांग्लादेश नॉर्मल, प्रीमियर लीग मतलब के लिए भी ऐसा उन्होंने कोई साइन अप इंजरी कर वाला लिया। केस लग नहीं रहा। हाँ, बीपीएल के नहीं लिए वो भी उन्होंने साइन ऑफिशियल अप नहीं कर हुआ लिया। है अभी, वो ऑफिशियल अच्छा। नहीं हुआ है वो अभी, अनऑफिशियल न्यूज है, ऑफिशियल नहीं करा है। अब बीपीएल वाली मैं आपको बता रहा हूँ, बीपीएल वाली ऑफिशियल नहीं है न्यूज, बीपीएल वाली अभी उन्होंने अनऑफिशियल है वो। लेकिन मैं, मेरा मतलब अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो खेलेगी क्या। तो हारिस रऊफ का इन बोल रहा है केस ना। शाहीन नहीं होते तो आपको क्या लगता है? हाँ, हारिस रऊफ होंगे आपके, लेकिन हारिस रऊफ तो एक तरह से देखिए वॉक इन भी करते हैं, क्योंकि हसन अली को अब अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा कि आप टेस्ट टीम में खिलाएंगे। तो हसन अली की रिप्लेसमेंट होगा हारिस रऊफ। नसीम शाह आपके पक्के फास्ट बॉलर हैं, तो अगर शाहीन नहीं खेलते तो शाहीन की रिप्लेसमेंट में आप किस फास्ट बॉलर को लेकर आएंगे देखें, टेस्ट मेरे वर्ल्ड हिसाब से जो है ना, टेस्ट वैसे जो टीम लेवल, अभी जब शाहीन नहीं प्लेइंग है, लेवल? तो मेरे हिसाब से जो एक आपका जो रिजर्व के अंदर बैठा हुआ है ना खिलाड़ी, जिसको हम लोग एज अ टेस्ट मैच बॉलर हम लोग नहीं देख नहीं, रहे रुक जाओ, मेजोरिटी तौर पे। वीडियो। तो मुझे जो लगता है ना, ये हमारे जो अभी रिजर्व के अंदर जो है, हमारे जो वर्ल्ड कप के अंदर एक फास्ट बॉलर गए थे हमारे धानी। धानी को हम लोग, बहुत सारे लोग हमारे कंसीडर नहीं करते एज अ रेड बॉल बॉलर। वो उनकी जो रिदम है, उनका जो एक्शन है, और उनकी जो लाइन लाइन है ना, परफेक्ट फास्ट बॉलर फॉर रेड बॉल। वो मेरे हिसाब से उनको ट्राई करना चाहिए। और उन, अगर आपको भरोसा नहीं है धानी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से जो दूसरा नाम उन्होंने दिया है वो हारिस रऊफ का दिया है। तो हारिस रऊफ के पास भी एक अच्छा मौका है कि अपनी वो टेस्ट मैच लाइन लाइन सेट, वो जो ऑफ साइड सर्टेन कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है ना किसी बैट्समैन के लिए, वो डेवलप कर ले अपने लिए। जो अभी रिसेंटली हमने देखा, बटलर का हो गया, विराट कोहली का एक होता है ऑफ साइड ऑफ स्टंप। तो वो अगर परफेक्ट कर लेंगे रेड बॉल खेल के, और मुझे लगता है जहां तक उनकी बॉडी भी है, वो तो सस्टेन कर लेंगे, क्योंकि वो लंबे स्पेल कर सकते हैं। वो वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट फास्ट बॉलर्स है पाकिस्तान के। तो एक धानी, और एक आपके नसीम शाह, और एक हारिस राउफ। आप अब वो बात, वो आर्गुमेंट आता है कि आपका वर्कलोड मैनेजमेंट आपका कैसे होगा फिर, क्योंकि आगे फिर न्यूजीलैंड भी आ रहा है। न्यूजीलैंड के साथ फिर पूरा आपका फुल फ्लेश टूर है, फिर पीएसएल आ रहा है, तो आप अपना वर्कलोड कैसे मैनेज करोगे? तो ये एक चीज आपको देखनी पड़ती, तो फिर आप बॉलर रोटेशन में देखिए भी कर सकते हो। देखिए, लेकिन मेरे हिसाब से 3 फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर्स का मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। मेरे ओपिनियन में आपको जाना पड़ेगा टूवर्ड्स मीर हमजा, जो सीजनड फास्ट बॉलर है। एक तो वर्कलोड वाली बात भी आ जाएगी कि आपने रेड बॉल के 1-2 बॉलर्स अलग कर लिए, और अब्बास का भी कह रहे हैं शायद स्क्वाड में आ जाए। और दूसरा ये होगा कि लेफ्ट आर्म अगर शाइन नहीं खेलते तो आपको लेफ्ट आर्म एंगल चाहिए। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही थी कि क्या बेहतर ये नहीं होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर जेन्युइन खिलाए? मिसाल के तौर पे हारिस और नसीम खेलते हैं तो हारिस और नसीम ले लें, फहीम अशरफ को एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लें, और 2 प्रॉपर स्पिनर्स के साथ हम उतरे और ऐसी पिचेस बनाए कि हम अबरार तो लग रहा है कि इनएविटेबल है कि अब उनका डेब्यू आने ही वाला है।
बहुत ही जिसकी अच्छी उन्होंने विकेट, परफॉर्मेंस हो गई उनकी कायदे आजम ट्रॉफी में भाई। बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, और आपके पास वैसे भी स्पिनर नहीं है। तो अबरार का तो डेब्यू कंफर्म है, सेकंड स्पिनर देखना पड़ेगा। यासिर शाह तो बिल्कुल ही पैथेटिक, मतलब कहना है बिल्कुल ही आपको पैथेटिक साजिद उनकी का कैसा लग परफॉर्मेंस रहा है, साजिद है। खेलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए फिंगर स्पिनर का केस तो बन रहा है ना। देखिए अबरार एक लेग और मिस्ट्री स्पिनर है, तो आपको फिर दूसरी तरफ से फिंगर स्पिनर तो चाहिए, तो लेकिन केस फिर तो बन आपके पास सकता है नोमान का भी साजिद ऑप्शन का। है फिर फिंगर स्पिनर्स में। नोमान, हाँ नोमान, साजिद, बिलाल आसिफ का भी ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। बिलाल आसिफ इज अ गुड ऑफ स्पिनर। तो आपको कंसिडर, जफर गौहर की जफर परफॉर्मेंस गौहर, लेटली बिल्कुल बहुत मैं अच्छी। उसी नाम पे ही जा रहा था, तो अभी 5 विकेटें हाँ, भी तो ली उन्होंने। जफर गौहर, हाँ जफर गौहर का मेरे हिसाब से ऑन रीसेंट परफॉर्मेंस तो जफर गौहर ज्यादा मुझे सूटेड लगते हैं। बट आइदर ऑफ फिंगर स्पिनर जो है वो आप खिला सकते हैं, आपको जिस पे कैप्टन का ट्रस्ट हो। लेकिन अबरार तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो फिक्स्ड है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन यही होगा पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान दो जेन्युइन फास्ट बॉलर, फहीम अशरफ और दो स्पिनर्स के साथ जाए, और ऐसी ऐसी पिचेस बनाए जो इस कॉम्बिनेशन को सूट करे। आपका क्या ख्याल है? वरना पाकिस्तान ये करेगा, मैं आपको उससे सवाल में ऐड कर दूं, पाकिस्तान ये करेगा, तीन जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाएगा, अबरार खिलाएगा, और अबरार के साथ नवाज खेलेंगे। अब आप बताएं। मैं तो बिल्कुल भाई, मैं तो ये चाहता यही हूँ कि कम से कम आपके एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, दो आपके पेसर हो जो आपके अच्छी पेस से बॉलिंग करें, दो आपके स्पिनर्स हो। अब स्पिनर्स के अंदर आप फिंगर स्पिनर दो खिला दो यार। अगर लेग स्पिनर आपने कोई डेवलप करना ही नहीं है फ्यूचर के अंदर भाई, एक यासिर शाह आपके थे, यासिर शाह की जगह अब आपको ये जो आपकी जगह है ये कौन अब भरेगा आगे? तो आपको कायदे आजम ट्रॉफी होगा आपके डोमेस्टिक के अंदर, आपको ये जगह ढूंढनी पड़ेगी और आपको ये डेवलप तो करना पड़ेगा। अबरार है ना, अबरार लेग स्पिनर ही तो है। अबरार लेग क्या है, लेग लेग स्पिनर स्पिनर। हैं, मैं यही तो बोल रहा, फ्यूचर के लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा ना उनको, लॉन्ग टर्म में आपको डेवलप करना पड़ेगा यासिर शाह की तरह। तो आपको जी। ये अगर लॉट खिलाना है तो आपको फिर उनको इन लॉट्स को मैचेस देने पड़ेंगे प्रॉपर। ये नहीं कि आपने एक टेस्ट मैच खिला दिया उसके बाद बिठा दिया फिर कोई दूसरे को ट्राई कर रहे हो, तो ये गलती नहीं करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। तो यही अब बिल्कुल यही शेप होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखें, अभी 3-4 दिन में एक्सपेक्टेड है कि मंडे ट्यूसडे को स्क्वाड आ जाएगा। तो जब स्क्वाड आता है तो फिर हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे स्क्वाड का, और मिलते बिल्कुल। हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।